का वीडियो है और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। वुड का आप कहाँ यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे और कब यूज़ करेंगे, ये इस वीडियो से आप जानेंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं है, तो आप फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा, तो आपको समझ में आएगा वुड को आप इजीली कहाँ यूज़ करेंगे। और ये हिंदी में भी इसके सेंटेंसेस जो हैं वो आप हिंदी में भी ट्रांसलेशन है, तो इजीली आप इसे समझ जाएंगे। फर्स्ट, वुड का कहाँ 6-7 कंडीशन होती हैं वुड जहाँ पर हम वुड का यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट कंडीशन है पोलाइट, रिक्वेस्ट, ऑफर। पोलाइट क्या होता है? विनम्र। रिक्वेस्ट क्या होता है? अनुरोध। और ऑफर मीन्स प्रस्ताव। वुड यू लाइक ए कप ऑफ टी? क्या आप एक चाय लेना चाहेंगे? आपके घर में कोई मेहमान आया है, आप बोलेंगे क्या आप चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे या ठंडा लेंगे, इस तरह से आप बोलेंगे। सो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वुड यू लाइक ए कप ऑफ टी या कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक, राइट? सो नेक्स्ट एग्जाम्पल वी सी, वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर? क्या आप दरवाज़ा बंद कर देंगे? वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर, ये क्या हो रहा है? ये थोड़ा रिक्वेस्ट की जा रही है, इट मीन्स रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट मीन्स अनुरोध। क्या आप दरवाज़ा बंद कर देंगे? वुड यू हेल्प मी विद दिस बॉक्स? क्या आप मेरी इस डिब्बे में मदद कर देंगे? ये क्या हो रही है? रिक्वेस्ट हो रही है। क्या आप मेरी इस डिब्बे में को मदद कर देंगे? इस नेक्स्ट इज वुड यू प्लीज़ बी क्वाइट? कि क्या कृपया आप शांत हो जाएंगे? ये रिक्वेस्ट हो रहा है, कृपया आप शांत हो जाएंगे। वुड यू प्लीज़ बी क्वाइट? नेक्स्ट इज वुड यू केयर फॉर सम डिज़र्ट? डिज़र्ट नॉट डेजर्ट। डेजर्ट क्या होता है? रेगिस्तान। ये डेजर्ट नहीं है। जो मिठाई के लिए यूज़ होता है वो डिज़र्ट होता है और जो रेगिस्तान के लिए होता है वो डेजर्ट होता है। ओके, वुड यू केयर फॉर सम डेजर्ट? क्या आप कुछ मिठाई लेना चाहेंगे? तो ये ऑफर हो रहा है, नॉट पोलाइट हो रहा है, नॉट रिक्वेस्ट, दिस इज ऑफर। नेक्स्ट इज वुड यू लाइक टू जॉइन अस फॉर डिनर? क्या आप हमारे साथ डिनर में शामिल होना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू जॉइन अस फॉर डिनर, ये भी एक ऑफर हो रहा है। क्या आप हमारे साथ डिनर खाना चाहेंगे? अगर आपकी इच्छा है तो खाइए, नहीं है तो मत खाइए। वुड यू लाइक टू जॉइन अस फॉर डिनर? क्या आप हमारे साथ डिनर में शामिल होना चाहेंगे, हमारे साथ डिनर करना चाहेंगे? दिस इज ऑफर। सेकेंड कंडीशन इज ऑफ वुड हाइपोथेटिकल, इमेजिनरी सिचुएशन। हाइपोथेटिकल क्या होता है? काल्पनिक। इमेजिनरी क्या होता है? जो इमेजिन करना होता है, काश हम ऐसा करते, काश हम वैसा करते, काश मैं ये कर लेता तो वो होता, काश मैं ये कर लेता तो वो होता। दिस इमेजिनरी कंडीशन, ओके, हाइपोथेटिकल कंडीशन। लेट्स सी सेंटेंसेस। इफ आई हैड ए कार, हैड हैव हैड, ओके, हैव मीन्स रखना होता है, रखने के लिए आता है, और हैड मीन्स रखता था। ओके, इफ आई हैड ए कार आई वुड ड्राइव टू वर्क। अगर मेरे पास कार होती, अगर मैं कार रखता, राइट, अगर मेरे पास कार होती मतलब पहले से ही होती। ओके, मतलब दिस पास्ट, दिस रेफर टू पास्ट। ओके, अगर मेरे पास पहले से ही कार होती, अगर मैं पहले से ही कार को रखता था, ऐसे आ जाएगा, तो मैं काम पर चला जाता। आई वुड ड्राइव टू वर्क। अगर मेरे पास पहले से ही कार होती, इट मीन्स पास्ट से, बहुत समय पहले से मेरे पास कार होती तो मैं काम पर चला जाता। आई वुड ड्राइव टू वर्क। शी वुड ट्रैवल द वर्ल्ड इफ शी वॉन द लॉटरी। ये क्या हो रहा है? ये इमेजिन हो रहा है। लॉटरी हर किसी को नहीं मिलती है, ठीक है, तो ये इमेजिनरी हो रही है। तो अगर वह लॉटरी जीतती तो दुनिया घूमती, अगर वह लॉटरी जीतती तो वो दुनिया घूमती, अगर, क्योंकि वह उसने लॉटरी नहीं जीती है, अगर वह लॉटरी जीत जाती तो वो दुनिया घूमती। इट मीन्स उसने भी लॉटरी नहीं जीती, इमेजिनेशन हो रहा है, इमेजिनेशन। शी वुड ट्रैवल द वर्ल्ड इफ शी वॉन द लॉटरी। वॉन क्या होता है? जीतना। नेक्स्ट, आई वुड लिव बाय द बीच इफ आई कुड। अगर मैं कर पाता, इफ आई कुड का मीनिंग क्या बनेगा? अगर मैं कर पाता, इफ आई कुड, अगर मैं कर पाता तो समुद्र तट के पास रहता। ये भी इमेजिनरी हो रहा है, हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल इमेजिनरी क्या होता है? वो कंडीशन जो सच में नहीं है। जैसे बहुत सी चीज़ें होती हैं, काश मैंने इतनी सारी पढ़ाई करी होती तो आज मैं डॉक्टर होता, काश मैंने टीचिंग की
कोर्स किया होता तो आज मैं टीचर होता। दिस अगर आप टीचर नहीं हो ना, दिस इज हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी सिचुएशन, राइट। बाय द बीच, तो मैं समुद्र तट, समुद्र तट क्या होता है, बाय द बीच, ओके। आई लीव, आई वुड लीव, मैं रहता, बाय द बीच, बीच के, बीच में समुद्र के तट पर रहता। इफ आई कुड, अगर मैं कर पाता। नेक्स्ट, ही वुड बी ग्रेट लीडर, वह एक ग्रेट लीडर होता। इफ ही हैड मोर कॉन्फिडेंस, अगर उसके पास बहुत सारा कॉन्फिडेंस होता, ओके। ही वुड बी ग्रेट लीडर, वह बहुत ही ग्रेट लीडर, वह बहुत ही महान नेता होता, वह एक महान नेता होता। इफ ही हैड मोर कॉन्फिडेंस, अगर वह बहुत सारा कॉन्फिडेंस, उसमें बहुत सारा आत्मविश्वास होता, अगर उसमें बहुत अधिक आत्मविश्वास होता तो वह एक महान नेता होता। इट मीन्स नेता को क्या चाहिए, बोलने की पावर ज़्यादा होती है, और बोलने की पावर कैसे होगी, जब तक उसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। नेक्स्ट, इफ वी हैड मोर टाइम, पर वो नेता नहीं है ना, उसके पास इतना आत्मविश्वास नहीं है, वो इमेजिन कर रहा है। इफ वी हैड मोर टाइम, अगर हमारे पास बहुत टाइम होता, वी वुड विजिट द म्यूजियम, हम म्यूजियम को विजिट करते, मतलब घूमते। अगर हमारे पास ज़्यादा समय होता तो हम संग्रहालय जाते। विजिट मीन्स घूमना, विजिट करना, तो हम जाते। इफ़ वी हैड मोर टाइम, अगर हमारे पास बहुत सारा समय होता, वी वुड विजिट द म्यूजियम, हम म्यूजियम को विजिट करते, उसमें जाते, संग्रहालय में जाते। तो मीन्स ये भी इमेजिनरी हो रहा है, इसमें उनके पास बहुत सारा टाइम नहीं है, राइट। सो इफ़ दे डोंट हैव मोर टाइम, सो हाउ कैन दे गो विजिट टू द म्यूजियम। दे वुड हेल्प यू इफ़ दे न्यू यू नीडिड इट, अगर उन्हें पता होता कि तुम्हें ज़रूरत है तो वे मदद करते। इफ़ दे वुड हेल्प यू, अगर वे मदद करते। इफ़ दे न्यू यू नीडिड इट, अगर उन्हें पता होता कि तुम्हें ज़रूरत है तो वे मदद करते हैं। यू नीडिड इट क्या होता है, तुम्हें ज़रूरत है, ओके। यू नीडिड इट, तुम्हें ज़रूरत है। दे वुड हेल्प, वे मदद करते। इफ़ दे न्यू, अगर उन्हें पता होता, अगर उन्हें पता होता तो वे मदद करते। कि मतलब उन्हें पता नहीं है, जब उन्हें पता ही नहीं तो वो कैसे मदद करेंगे। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन है पास्ट हैबिट, पिछली आदतें में जो हमारी पहले से ही आदतें आ रही हैं, जिसमें हमारी बचपन की भी आदत हो सकती है, हमारा थोड़ा टीनेजर की भी आदत हो सकती है, जो मतलब कई महीनों से, कई सालों से जो हमारी आदत बन के आ रही है, वो आदत है हमारी, जो हमारी पिछली आदतें हैं, ठीक है। When we were kids, जब हम बच्चे हुआ करते थे, we would play in the rain, हम बारिश में खेला करते। जब हम बच्चे थे तो हम बारिश में खेला करते थे, जब हम बच्चे थे तो हम बारिश में खेला करते थे। सब बच्चे जब एवरी पर्सन इफ दे वाज किड, सो दे वुड प्ले इन द रेन, राइट। तो वे बारिश में खेलते थे। My dad would read me bedtime stories every night. मेरे पापा हर रात मुझे सोने की कहानियाँ सुनाया करते थे। मतलब सोने की कहानियाँ मीन्स जब मैं रात को सोने जाता था बेड पे, तो मेरे पापा मुझको जो कहानियाँ होती हैं वो सुनाया करते थे। बेड टाइम स्टोरीज, सोने की कहानियाँ मीन्स बेड टाइम स्टोरी। जब हम सोते हैं, सोने जाते, जब छोटे बच्चे होते हैं वो सोने जाते हैं, तो जो उनको जल्दी से नींद आ जाए और अच्छी नींद आए तो उनको लोरियाँ या अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाई जाती हैं। आपके घर में छोटे बच्चे होंगे तो वो कहानियाँ सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं जब वो सोने के लिए जाते हैं, इट मीन स्लीपिंग के लिए जाते हैं, तो कहानियाँ सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो दिस इज़ बेड टाइम स्टोरीज। नेक्स्ट, वी वुड गो टू ग्रैंड माज हाउस एवरी समर, हम हर गर्मी में दादी के घर जाया करते थे। ग्रैंड माँ क्या हो गया, दादी, हाउस दादी हो गया, दादी के घर, एवरी समर हर गर्मी में, वी वुड गो हम जाते थे, वी वुड गो टू ग्रैंड माज हाउस एवरी समर, हर गर्मी में हम दादी के घर जाया करते थे। ये क्या हो गया, पास्ट हैबिट है। पास्ट, विल का पास्ट क्या बनता है, वुड। जब हम भी कोई बोल देंगे हम ऐसा करते थे तो वहाँ पे वुड आ जाएगा। शी वुड बेक कुकीज़ एवरी वीकेंड, वह हर वीकेंड पर कुकीज़ बनाया करती थी, उसकी पास्ट हैबिट है।
जैसे सैटरडे संडे दैट इज़ वीकेंड, ओके। सो शी वुड बेक, बेक क्या हो गया, बनाना, किसी चीज़ को हम बेक करते हैं तो उस मेक, राइट। सो जैसे कुकीज़ वगैरह बनाते हैं तो वो बेक के लिए होता है, नॉट वी यूज़ कुक। सो कुकीज़ एवरी वीकेंड वो बनाया करती थी, हर वीकेंड पर वो कुकीज़ बनाया करती थी। ही वुड ऑलवेज फॉरगेट, ही वुड ही वुड ऑलवेज फॉरगेट हिज होमवर्क, वह हमेशा अपना होमवर्क भूल जाया करता था। उसकी पास्ट हैबिट है कि उसको जो स्कूल का जो होमवर्क करना होता था वो भूल जाता था, उसे याद ही नहीं रहता कि मुझे होमवर्क करना है। ही वुड ऑलवेज फॉरगेट हिज होमवर्क। दे वुड विजिट अस ऑफन व्हेन दे लिव्ड नियर बाय, जब वे घर में रहते थे तो वे अक्सर मिलने आते थे। दे वुड विजिट, वे विजिट करते थे, अस हमारे यहाँ, ऑफन अक्सर वे हमारे यहाँ विजिट करते थे, व्हेन दे लिव्ड नियर बाय, जब नियर बाय क्या होता है, पास में, जब भी पास में रहते थे। फोर्थ कंडीशन इज फ्यूचर इन द पास्ट, भूतकाल में भविष्य की, भूतकाल में भविष्य की बात क्या होगी, जैसे की बात होती है। शी सैड, उसने कहा, शी वुड कॉल मी लेटर, उसने कहा था कि वह बाद में कॉल करेगी, उसने कहा था कि वह बाद में कॉल करेगी। आई थॉट, मैंने सोचा, द मीटिंग वुड एंड बाय 5, मुझे लगा था कि मीटिंग 5 बजे तक ख़त्म हो जाएगी, मतलब मुझे लगा था कि मीटिंग 5 बजे तक ख़त्म हो जाएगी, पर 5 बजे तक ख़त्म नहीं हुई। ही टोल्ड मी ही वुड कम अर्ली, उसने मुझे बताया कि वह जल्दी आएगा, उसने मुझे बताया कि वह जल्दी आएगा। इट मीन्स उसने मुझे बोला था कि वह संडे को जल्दी आएगा, पर वो अभी तक नहीं आया। वी बिलीव्ड, हम विश्वास करते हैं, इट वुड स्नो दैट नाइट, हमें विश्वास था कि उस रात बर्फ गिरेगी, हमें विश्वास था। बिलीव्ड, बिलीव्ड क्या हो गया, सेकंड फॉर्म आ गई, बिलीव, बिलीव, हमें विश्वास था कि उस रात बर्फ गिरेगी। इट वुड स्नो दैट नाइट, मतलब हमें विश्वास था कि उस रात बर्फ गिरेगी, पर बर्फ नहीं गिरी। इट मीन्स ये क्या हो गया भाई, एक तो इमेजिनेशन भी हो गया, और नेक्स्ट पास्ट में फ्यूचर की बात हो रही है। दे होप्ड इट वुड बी अ गुड डे, हमें उन्हें उम्मीद थी कि दिन अच्छा होगा, उन्हें उम्मीद थी कि दिन अच्छा होगा। दे होप्ड, होप्ड क्या होता है, उम्मीद करना। इट वुड बी अ गुड डे, हो ये दिन। नेक्स्ट, द डॉक्टर सैड इट वुड टेक ए वीक टू रिकवर, डॉक्टर ने कहा कि ठीक होने में एक हफ्ता लगेगा। द डॉक्टर सैड इट वुड टेक अ वीक टू रिकवर, द डॉक्टर ने सैड मतलब से, सैड, सैड, डॉक्टर ने कहा, इट वुड मतलब ठीक, पास्ट में बोला था कि डॉक्टर ने मतलब 3-4 दिन पहले बोला था डॉक्टर ने कि उसको एक हफ्ता लगेगा ठीक होने में, ओके। देयर इज फिफ्थ कंडीशन ऑफ वुड, विशेष, प्रेफरेंस, इच्छाएं, पसंद, इच्छाएं, विशेष, पसंद, प्रेफरेंस। आई वुड लव टू गो ऑन ए वेकेशन, ये क्या हो रहा है, एक विश हो रही है, मेरी इच्छा है कि मैं बाहर घूमने जाऊं, मैं छुट्टी पर जाना पसंद करूंगा। आई वुड लव टू गो ऑन ए वेकेशन, ये इच्छा हो रही है, और मुझे क्या पसंद है, बाहर घूमना। शी वुड प्रेफर कॉफ़ी ओवर टी, वह चाय की बजाय कॉफ़ी पसंद करेगी। ओवर क्या हो गया, बजाय ले का मीनिंग आ रहा है इसका, वह चाय की बजाय कॉफ़ी पसंद करेगी, राइट। शी वुड प्रेफर कॉफ़ी ओवर टी। आई वुड रैदर स्टे होम टू नाइट, मैं आज रात घर पर ही रहना पसंद करूंगा। आई वुड रैदर, रैदर होता है, आई वुड रैदर मतलब मैं बाहर जाने की बजाय घर पर रहना पसंद करूंगा। आई वुड रैदर स्टे होम टू नाइट, मैं घर आज रात घर पर ही रहना पसंद करूंगा। ही वुड इंजॉय ए क्वाइट इवनिंग, उसे एक शांत शाम पसंद आएगी, उसे एक शांत शाम पसंद आएगी, मतलब शांत शाम, इवनिंग टाइम होता है ना, बढ़िया सा। आई वुड रैदर स्टे होम टू नाइट, मैं आज रात घर पर ही रहना पसंद करूँगा, मैं बाहर नहीं जाना चाहता, आज मैं घर पर ही रहना पसंद करूँगा। ये क्या हो रहा है, एक प्रेफरेंस दी जा रही है, एक इच्छा है कि मैं घर पर ही रहना पसंद करूँगा। ही वुड इंजॉय ए क्वाइट इवनिंग, उसे एक शांत शाम पसंद आएगी। ये क्या हो रहा है, ये उसकी इच्छा है कि वो इसमें, उसकी इच्छा है, उसकी पसंद भी है कि उसको जो उसका जो इवनिंग टाइम है वो एक शांत टाइम में ही बिताना चाहेगा।
ही वुड एंजॉय ए क्वाइट इवनिंग। दे वुड लव टू सी दैट मूवी, वे वह फिल्म देखना पसंद करेंगे, मतलब वो फिल्म अच्छी है। दे वुड लव टू सी दैट मूवी, ये एक इंटरेस्ट है, विश मतलब प्रेफरेंस है, वे फिल्म देखना पसंद करेंगे। आई वुड चूज पीस ओवर कन्फ्लिक्ट एनी डे, मैं किसी भी दिन टकराव की बजाय शांति चुनूंगा। कन्फ्लिक्ट क्या होता है? लड़ाई झगड़ा होता है, देर इज टकराव, लड़ाई झगड़ा। ओके। पीस क्या होता है? शांति, शांति। इट मीन्स नो एनी क्वारल्स इन ए डे। आई वुड चूज, चूज क्या होता है? चुनूंगा, चुनना। आई वुड चूज पीस ओवर कन्फ्लिक्ट एनी डे। देर इज सिक्स्थ कंडीशन ऑफ वर्ड, कंडीशनल सेंटेंस, शर्तों वाले वाक्य। इसमें क्या शर्त क्या होता है? शर्त होती है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये काम करता, अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या काम करते, अगर मैं तुम्हारी जगह होता मैं घूमने जाता, मैं उसकी मदद करता, मैं उसको पैसे देता। ओके। इफ़ आई वर यू, इफ़ आई वर यू का मीनिंग क्या होता है? अगर मैं तुम्हारी जगह होता। इफ़ आई वर शी, अगर मैं उसकी जगह होता। ओके। इफ़ आई वर यू जगह होता या होती। आई वुड टॉक टू हर, मैं उससे बात करता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता मैं तुम्हें उससे बात करता। इफ़ इट डिडंट रेन, इफ़ इट डिडंट रेन ही वुड गो आउट, अगर बारिश नहीं होती तो हम बाहर जाते, ये शर्त है। अगर बारिश नहीं होती तो हम बाहर जाते, बारिश हो गई तो हम बाहर नहीं जाएंगे बाहर। देर इज कंडीशनल सेंटेंसेस, वहाँ पे एक शर्त रखी गई है। आई वुड बी एंग्री इफ समवन डिड दैट टू मी, अगर मेरे साथ ऐसा करता, अगर कोई मेरे साथ ऐसा करता तो मैं नाराज होता। आई वुड बी एंग्री, मैं नाराज होता। क्यों? इफ एनी वन डिड दैट टू मी, अगर मेरे साथ कोई ऐसा करता तो मैं नाराज होता। किसी ने तुम्हारे साथ ऐसा करा, ओके, अगर वो इंसान मेरे साथ ऐसा करता तो मैं नाराज होता। इफ़ यू स्टडीड हार्डर यू वुड पास, अगर तुम मेहनत करते तो पास हो जाते। इफ़ यू स्टडीड हार्डर, अगर तुम मेहनत करते, यू वुड पास, तो तुम पास हो जाते, तुम पास हो जाते। ही वुड लूज वेट इफ़ ही एक्सरसाइज्ड रेगुलरली, अगर वह नियमित रूप से व्यायाम करता तो उसका वजन कम हो जाता। ही वुड लूज वेट, उसका वजन कम हो जाता। इफ़ ही एक्सरसाइज डेली, अगर वह नियमित रूप से व्यायाम करता। देर इज कंडीशनल, अगर वो रेगुलरली डेली व्यायाम करेगा, एक्सरसाइज करेगा तो उसका वजन कम हो जाएगा। शी वुड अंडरस्टैंड इफ़ यू एक्सप्लेन प्रॉपरली, अगर तुम ठीक से समझाते तो वह समझ जाती। शी वुड अंडरस्टैंड, वह समझ जाती। इफ़ यू एक्सप्लेन प्रॉपरली, अगर तुम उसे ठीक से एक्सप्लेन करके समझाते तो वह समझ जाती। यहाँ पर क्या है? शर्तें रखी गई हैं, तुमने उसे ठीक से नहीं समझाया तो वो नहीं समझी, वो क्यों समझेगी? क्योंकि उसे प्रॉब्लम कहाँ है, कैसे है, वो उसको नहीं आ रहा ना समझ में। अगर तुम उसको एक्सप्लेन करके से बताओगे तो वो एक्सप्लेन प्रॉपरली, ओके, इफ़ यू एक्सप्लेन प्रॉपरली शी वुड अंडरस्टैंड, वो अच्छे से समझ जाएगी। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और पसंद आती है तो देखिए लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।